प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैराथन यात्रा पर निकलेंगे। प्रधानमंत्री आज से 36 घंटे की ऐसी यात्रा पर जाने वाले हैं जिस दौरान वो 7 शहरों से गुजरेंगे। 5300 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर करेंगे। मोदी दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश जाएंगे। यहाँ रीवा में करीब 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मोदी केरल पहुंचेंगे। यहाँ से दादरा और नगर हवेली के लिए निकलेंगे और आखिर में दमन और दीव में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। ये सब कुछ महज 36 घंटे के भीतर निपटा कर पीएम मोदी दिल्ली लौट आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज भी कर्नाटक में ही रहेंगे। वो आज बेलगाम में गन्ना किसानों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातें करेंगे। इसके बाद गदग में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से मुखातिब होंगे और शाम को हंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यात्रा के पहले दिन रविवार को राहुल हुबली पहुंचे थे। यहाँ बागलकोट में वो बसवा जयंती समारोह में शामिल हुए। इसके बाद राहुल ने विजयपुरा में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और मोदी पर जमकर हमला बोला। एक तरफ राहुल गांधी कर्नाटक में लिंगायतों को जोड़ने में लगे हैं तो दूसरी तरफ कर्नाटक में सिद्धरमैया के बयान पर बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने लिंगायत मुख्यमंत्रियों पर टिप्पणी कर एक नए विवाद को हवा दे दी है। एक इंटरव्यू में सिद्धरमैया से जब पूछा गया कि एक लिंगायत को अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो सिद्धरमैया ने कहा, पहले से ही एक लिंगायत मुख्यमंत्री है, वो राज्य में सभी भ्रष्टाचारों की जड़ में है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है और इसे लिंगायतों का अपमान बताया है। वहीं सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी टिप्पणी केवल बसवराज बोम्मई को लेकर है। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी खूब पसीना बहा रही है। चुनावों की घोषणा के बाद शाह और नड्डा के लगातार दौरे हो रहे हैं। आज एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में होंगे। सुबह 10:30 बजे वो चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे गुंडलुपेट में रोड शो करेंगे और दोपहर 2 बजे सकलेशपुर में उनकी जनसभा होगी। वहीं नड्डा भी दोपहर 2:30 बजे चिकबल्लापुर में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम को 4:30 बजे दूसरा रोड शो करेंगे। विपक्षी एकता के लिए दिल्ली में कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर विपक्षी दलों से मुलाकात के लिए रवाना होंगे। नीतीश आज सुबह कोलकाता के लिए रवाना होंगे। नाबन्ना में वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ ललन सिंह भी हो सकते हैं। मुलाकात के बाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसके बाद नीतीश लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और वहां भी मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। महाराष्ट्र में शाह और मात का खेल जारी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को जलगांव में कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है, बस तारीख का ऐलान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। वहीं शरद पवार ने पार्टी में टूट की खबरों के बीच बड़ा बयान दिया है। अमरावती में उन्होंने कहा कि कोई पार्टी तोड़ने का काम कर रहा है तो करे, हमें जो भी भूमिका लेनी होगी सही समय पर लेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने जलगांव में कहा कि सबको पता है कि शिवसेना किसकी है, पाकिस्तान को भी पूछा जाएगा तो बता देगा। पटना हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी के हलफनामे पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने केस को खारिज करने की मांग की है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरनेम विवाद मामले में पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा था कि पटना की अदालत में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की ओर से उनके खिलाफ किया गया मानहानि का मुकदमा डबल जियोपार्डी डॉक्ट्रिन यानी दोहरे दंड के सिद्धांत से प्रभावित है। इस हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा था कि उसी टिप्पणी के लिए सूरत की अदालत की ओर से पहले ही उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। अयोध्या से ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कट गया है। उन पर अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त समेत कई आरोप लगे थे। अब बीजेपी ने वहां से गिरीश पति त्रिपाठी को टिकट दिया है, जबकि शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद टिकट दिया गया है। कानपुर से प्रमिला पांडे, गाजियाबाद से वीके सिंह के करीबी सुनीता दयाल, मेरठ से हरिकांत अहलुवालिया, अलीगढ़ से प्रशांत सिंघल, बरेली से उमेश गौतम को टिकट दिया गया है। आज दूसरे चरण में नामांकन का आखिरी दिन है। निकाय चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मां चाकुम्बरी देवी की धरती सहारनपुर से नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद करेंगे। सीएम योगी आज सहारनपुर आ रहे हैं। यहाँ योगी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सहारनपुर में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। सहारनपुर के बाद शामली और अमरोहा में भी मुख्यमंत्री जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे।
वृंदावन के केशव धाम में आज से आरएसएस की बैठक होने जा रही है। दरअसल वृंदावन में स्थित आरएसएस के कार्यालय केशव धाम पर 3 दिवसीय बौद्धिक वर्ग आयोजित किया जा रहा है। इस बौद्धिक वर्ग में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। बौद्धिक वर्ग में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस वर्ग में सबसे प्रमुख मुद्दा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव रहेगा। वहीं निकाय चुनावों के दौरान क्या रणनीति होगी, इस पर भी तसल्ली से चर्चा की जाएगी। आखिरकार 36 दिन से फरार चल रहे वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अमृतपाल सिंह को मोगा के रोडे गांव से पकड़ा गया और असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। इस जेल में अमृतपाल के दूसरे 9 सहयोगी भी बंद हैं, जिसमें पप्पलप्रीत सिंह भी शामिल हैं। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल की आइसोलेटेड सेल में रखा गया है। आज खुफिया एजेंसियों की एक टीम डिब्रूगढ़ पहुंचकर अमृतपाल से पूछताछ कर सकती है। पाकिस्तान से मिली मदद को लेकर आईबी और रॉ की टीमें अमृतपाल से डिब्रूगढ़ जेल में पूछताछ के लिए जा सकती हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के दौरे पर रहेंगी। मुर्मू करनाल और हिसार में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। राष्ट्रपति मुर्मू करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। इससे पहले 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आए थे। आज 20 साल बाद राष्ट्रपति मुर्मू यहां आ रही हैं। चुनावी साल में आज से राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर महंगाई राहत शिविरों का आयोजन करने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत आज इन कैंपों का उद्घाटन करने वाले हैं। इन कैंपों का उद्देश्य लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाना है। सीएम गहलोत सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा से इस शिविर को शुरू करेंगे। गहलोत ने एक बयान में कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है आम लोगों को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन और पहलवानों के बीच विवाद ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर पहलवानों ने धरना दिया है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई अन्य खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि 2.5-3 महीने बीतने के बाद भी अब तक इंसाफ नहीं हुआ है और न ही उनकी सुनवाई हुई। खिलाड़ियों ने कहा कि जब तक आरोपी ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई नहीं होती, हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मुरादाबाद कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि 2 जनवरी 2008 की जिस घटना को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई है, उस वक्त वो नाबालिग था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हिंसा मामले में ट्रायल को लेकर हुई प्रगति पर भी संतुष्टि जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले का ट्रायल सही तरीके से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को कुछ शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अंतरिम जमानत के दौरान आशीष मिश्रा यूपी और दिल्ली में नहीं रहेंगे। वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जांच कर रही सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने 1990 में वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या कर दी थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की जम्मू के टाडा कोर्ट में खुद पेश होने की अनुमति मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सीबीआई ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए यासीन मलिक को खुद पेश होने की इजाजत न दी जाए। दिल्ली आबकारी नीति के तहत कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। नायर ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के केवल मीडिया एवं संचार प्रभारी थे और आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी तरह शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें कि निचली अदालत ने 16 फरवरी को विजय नायर और 4 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीर-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई आज से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करेगी। हालांकि अब तक पंजाब सूबे में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। पीटीआई के महासचिव असद उमर ने कहा कि तहरीर-ए-इंसाफ कल से आधिकारिक रूप से अपना चुनाव प्रचार शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पीडीएम में चुनाव के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं।